तप कर रहे, उस भूमि पर ओमकारेश्वर बाबा का प्रागट्य होना। और बहुत ध्यान देना, इस पवित्र भूमि पर सबसे पहले शंकर जी प्रकट हुए। उससे पहले जो पीछे तुमको ओम दिख रहा है, बोलो जम के बोलो, दिख रहा है, इस भूमि पर मेरे देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग प्रकट हुआ। उससे पहले मेरे देवाधिदेव महादेव ने डमरू का नाद कर कर सबसे पहले ओम को प्रकट करा था, ओम अक्षर को प्रकट करा। किसके लिए? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मेरे देवाधिदेव महादेव को कि 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं पर शंकर भगवान वाणी नहीं बोले, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं शंकर भगवान ने अपने शब्द नहीं दिए, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं शंकर भगवान ने अपने शब्द का घोष नहीं करा, 12 ज्योतिर्लिंग में शंकर भगवान ने कहीं ओम अक्षर नहीं दिया, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं शंकर भगवान ने ओम का नाद नहीं करा। केवल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ऐसा है जहां शंकर भगवान ने ओम का नाद किया। काशी में भगवान शंकर ने ओम का नाद नहीं करा, उज्जैनी में शंकर भगवान ने ओम का नाद नहीं करा। 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र को उठाकर देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग के पूरे चरित्र का स्मरण करिए, 12 ज्योतिर्लिंग के पूरे वेद और पुराण का शास्त्र का अध्ययन करिए, कहीं पर भगवान शंकर ने ओम का नाद नहीं करा। केवल एक मां रेवा का तट, ये पवित्र भूमि ओमकारेश्वर की, जिसमें सबसे पहले शंकर भगवान ने ओम का नाद किया है। सबसे पहला ओम का नाद शिव जी ने किया। किसके लिए? मार्कंडे ऋषि कह रहे हैं, मार्कंडे बाबा कह रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर से सुनो धर्मराज, 60,000 राक्षस असुर दानव एक साथ एकत्रित हुए और उनका नाम कालके हुआ। कितने असुर, कितने राक्षस? 60,000 असुर, 60,000 दानव, 60,000 राक्षस, 60,000 असुर एक साथ एकत्रित हो गए तो उनका नाम कालके असुर हुआ, कालके दानव हुआ। अगस्त ऋषि भगवान शंकर की भक्ति में लगे रहते थे। अगस्त बाबा तो अगस्त बाबा, शिव की उपासना उनकी निरंतर चलती है। अगस्त ऋषि ने देवाधिदेव महादेव के साथ में माता पार्वती का स्मरण किया, मां को याद किया। जैसे अभी हमने कथा में कहा था कि मां के रूप में माता पार्वती जी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में बैठी, और बहुत जरूरी है। घर में मां का होना और हाथ में माला का होना। जिसके घर में मां है और हाथ में माला है, उसका नाश दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो अपनी मां का आदर करता है और हाथ में पड़ी हुई माला का आदर करता है, जो मां का आदर करता है और गले में पड़ी हुई कंठी, गले में पड़ी हुई माला का आदर करता है, मालूम पड़े तुलसी की माला गले में पहन ली, रुद्राक्ष की माला गले में पहन ली और दुनिया की निंदा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। तुम्हारी कंठी पहनने से तुम्हें कोई मतलब नहीं। कंठी का मतलब क्या होता है? तुलसी की कंठी पहनते उसका मतलब क्या है? रुद्राक्ष की कंठी पहनते उसका मतलब क्या है? तुलसी की कंठी तुमने गले में धारण कर ली और कह दिया हमने गुरुजी से मंत्र लिया था इसलिए तुलसी की कंठी पहनी है, हमने मंत्र लिया था इसलिए रुद्राक्ष की कंठी पहनी है। कंठी का मतलब क्या होता है? कंठी का मतलब यह है कि हमारे कंठ से, हमारी वाणी से, हमारे शब्द से कभी भी किसी का आहित ना हो, किसी को गाली ना दी जाए, किसी का अपमान ना किया जाए, किसी को शब्द ऐसा ना कहा जाए जिससे किसी को कुछ मन में घात लगे। कंठी का मतलब है अपने कंठ को सुधार लो। अपने कंठ को सुधारना मतलब कंठी का। मंगलसूत्र का क्या मतलब है? चलो री मेरी जीजियो निमाड़ वाली, बोलो तो जरा जल्दी से। मंगलसूत्र का क्या मतलब? गले में जो मंगलसूत्र पहना रहता है उसमें काले मोती, लाल मोती और बीच बीच में सोने के मोती पड़े रहते हैं। मंगलसूत्र का मतलब है कि तेरे गले में ये जो मंगलसूत्र पड़ा हुआ है, मतलब तू अकेली नहीं है, तेरे साथ पीछे से कोई तुम्हें बल देने वाला, कोई तुम्हें ताकत देने वाला, पीछे से तेरे साथ कोई ना कोई कदम मिलाकर चलने वाला तेरे साथ चल रहा है। ये मंगलसूत्र।